नमस्कार, मैं कृतिका भटनागर और आप देख रहे हैं महाखबर। आज हम मौजूद है कोविड के ऊपर चर्चा करने के लिए। कोविड ऐसी महामारी जिसने विश्व को हिला के रख दिया है। हम आज बात करेंगे कि इससे किस किस प्रकार से लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम देखते हैं तो कोविड को 1 साल पूरा होने को चला है, हालांकि वो पूरा हो भी चुका है। अब दिल्ली में लॉकडाउन और दिल्ली के अलावा देश भर में लॉकडाउन को लगाने की अटकलें सामने आ रही हैं। इसी के साथ हमें वो मंजर याद आ जाता है जब मजदूर पैदल ही अपने घरों के रास्ते पर निकल पड़े थे। उनमें से कई ज़्यादा मजदूरों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। हालांकि अब की बार ये बात चलो सही हुई है कि उनको कुछ व्हीकल तो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उनको कोई साधन तो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उनको पैदल, उनको नंगे पैर रास्तों पर तो नहीं चलना पड़ रहा। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि क्या कोविड जो 1 साल से चल रहा है उसको इतना लंबे तक जो उसका अंतराल था उसको चलना चाहिए था, या सरकार के मुताबिक उसको पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। कोरोना क्या है? बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी अटकलें लगाई गई कि कोरोना चाइना से निकला हुआ है। चाइना के एक लेबोरेटरी से निकला हुआ एक वायरस है, पर इसने दुनिया को हिला के रख दिया है। भारत में यह आया फॉरेन इन्वेस्टर्स के ज़रिए, जो लोग बाहर जाते थे, जो लोग विदेश में यात्रा करते थे, उनके ज़रिए ये आया। बीच में ये कभी कंट्रोल हुआ, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पर अब क्या? अब इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है। मोदी सरकार इस पे काफ़ी अटकलें लगा रही है कि हमने टीकाकरण उत्सव चलाया है, जिसके चलते हमने बहुत सारे लोगों को टीका लगवाया है, पर इसका भी क्या? टीका लगाने के बावजूद कई सारे पेशेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। एम्स के जो 37 डॉक्टर्स थे वो पॉजिटिव आए हैं। आपको क्या लगता है, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मतलब हमारे कोविड काल में, इस कोरोना काल में जो हमें बचाने वाले डॉक्टर्स हैं वो खुद अगर कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमें कौन बचाएगा? इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कुंभ मेला, हालांकि आप जानते होंगे कि कुंभ मेला इसलिए फेमस है क्योंकि जो लोग हैं वो अपने ही परिजनों से बिछड़ जाते हैं। इसका मतलब ये है, साफ साफ पता चलता है कि कुंभ में कितनी ज़्यादा तादाद में, कितनी ज़्यादा आबादी में लोग आते हैं। जिस तरफ कोरोना का ऐसा काल चल रहा है जहाँ पे हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, वहाँ पे कुंभ जैसे महोत्सवों का क्यों आयोजन किया जा रहा है? क्यों योगी सरकार इस पर पाबंदी नहीं लगाती है? एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो कोविड के काल पे कुंभ में लगभग 50% लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। क्या उनका कुंभ में आने से पहले कोरोना टेस्ट नहीं करवाया गया था? इन सब चीज़ों को सोचने पर हमें लगता है कि हमें सरकार के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेना चाहिए। अगर हम बात करें बंगाल इलेक्शंस की, एक जगह तो सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो, भर भर के रैलियां कर रही है, और वहीं पे दूसरी तरफ नारा लगाया जा रहा है मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ये दोनों चीज़ें साथ में कैसे पॉसिबल है? कल ही में फिलहाल में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी ने रैली के दौरान 2 एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह प्रदान करी। बट आप इतनी, मोदी जी, हम आपकी सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आप अगर इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है तो उसको कंट्रोल में क्यों नहीं करते हैं? क्यों वहाँ पे आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं? क्यों आप रैलियों में ममता बनर्जी पे ओ दीदी करते हुए नारे तो लगा रहे हैं, पर आप सोशल डिस्टेंसिंग जो मेन चीज़ है उस पर फोकस नहीं करते? क्या आप लोगों को बोलते हैं कि प्लीज़ आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए? रैली के टाइम पे ये सारी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं ये हमें भी पता नहीं चलता। बात करें एक और न्यूज़ की तो सुप्रीम कोर्ट में अभी फ़िलहाल में 50% जो जजेस थे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। एक जगह मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया का नारा, जो एक हवा है, वो बना के रखा हुआ है। आप पेमेंट कीजिए, आप गूगल पे से पेमेंट कीजिए, पैसे नहीं चलेंगे। हालांकि वो अलग बात है कि किसी गरीब, बिल्कुल गरीब तबके के पिछड़े इंसान के पास मोबाइल फ़ोन ना हो, बट आपको डिजिटल इंडिया जो है वो चाहिए। तो हम जो सुप्रीम कोर्ट की ये जो वारदात सामने आई है कि उसके जजेस जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, तो आप इस पे कोई काम क्यों नहीं करते? आप क्यों लोगों को तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, ना कि इसको वर्चुअल बेसिस पे किया जाए? मोदी सरकार द्वारा हाल ही में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। देखा जाए तो ये सरकारों के बीच का मतभेद ही है। कोई बोलता है नाइट कर्फ्यू, कोई बोलता है लॉकडाउन, कोई बोलता है फुल्ली लॉकडाउन। बट इसमें पिस्ता कौन है? आम आदमी।
नाइट कर्फ्यू, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नाइट कर्फ्यू से क्या होगा। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कौन ही है जो अपने घरों से बाहर निकलता है। नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको लॉकडाउन लगाना है, अगर आपको कर्फ्यू लगाना है, तो वो आपको दिन के समय लगाना चाहिए, जब लोग वास्तव में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जब वास्तव में लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती है। हाल ही में न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें उन्होंने पेरेंट्स से बात की थी और उनसे जानने की कोशिश की थी कि जो कोविड का एकदम से जो स्पाइक दिखा है वो किस रीज़न से है। उनका साफ सीधा ये कहना था कि जब भाई सरकारों को पता है कि भाई कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो स्कूल को खोलने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको क्या लगता है कि स्कूल में कितने बच्चे जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते होंगे? हमने तो काफ़ी सारे लोगों को देखा है, जो बच्चों को देखा है, यंगस्टर्स को देखा है, वो कॉलेज में होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते। तो क्या स्कूल के बच्चे वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते होंगे? घर पे बोलना, आपको क्या लगता है कि बाई चांस किसी के घर में कोई कोविड पॉजिटिव है, क्या वो बच्चा स्कूल में आके किसी को बताएगा? इसी के चलते पेरेंट्स ने इस बात पे सवाल उठाया है कि कोविड के इतने ज़्यादा केसेस को बढ़ते हुए देखते हुए भी स्कूल्स को क्यों खोला गया है। शायद यही रीज़न है कि ट्विटर पे द कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम्स ट्रेंड कर रहा है। ये तो थी कोविड की बातें। कुछ सरकार इन पे कुछ तंज कस रही है, कुछ बोल रही है कि हमने टीका लगवा दिया है, कोई टीका महोत्सव जारी कर रहे हैं, कोई इस पे बोल रहा है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, बट पिस रहा है आम आदमी। वापस से लॉकडाउन लगने जा रहा है। हमें भी नहीं पता कि कब लगेगा। जो पहले लॉकडाउन लगा उसमें देश की पूरी इंडस्ट्री ठप होके बैठ गई है। अब जो वापस लॉकडाउन लगेगा उसमें कितनी ही बेहतर स्थिति हो सकती है, वो तो आप और हम सभी जानते हैं। अगर आप इसी विषय में और सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए महाखबर के साथ।